बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, और उसमें हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो इसके टाइम पीरियड के हवाले से बात करेंगे। तो दो टर्म्स हैं, एक है टाइम पीरियड और दूसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी। दोनों चीज़ों के बारे में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड किसे कहते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है वो किसे कहते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसके ऊपर एक स्प्रिंग आपने लगाया हुआ है और उस स्प्रिंग के पास साथ आपके पास एक मैश अटैच है। तो ये आपका एक मैश स्प्रिंग सिस्टम है। आप इसको मूव करवाते हैं, इस तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस अपनी पोजीशन जो है ए, इससे ये वापस मूव करेगा ओ के ऊपर। इस पोजीशन को फॉर एग्जांपल आप कह दें कि आप ओ का नाम दे दें। ओ पोजीशन की तरफ आएगा, फिर ये रुकेगा नहीं, थोड़ा सा पीछे चला जाएगा यहाँ पे बी पोजीशन के ऊपर। बी पोजीशन पर जाने के बाद ये फिर से वापस आएगा, बी पोजीशन से ये फिर वापस चलता हुआ ओ पर आएगा। तो ये इसका एक कंप्लीट साइकिल है, यानी इसको हम कहेंगे कंप्लीट साइकिल। कौन कौन सा साइकिल? यहाँ से चला, इधर गया, इधर से मुड़कर फिर वापस इधर आया, इधर से मुड़कर फिर वापस इधर आया, यहाँ तक ओ पोजीशन पर। यानी इसको हम इसकी कंप्लीट साइकिल भी कहते हैं, वाइब्रेशन भी कहते हैं, जो भी आप इसको नाम दे लें। साइकिल भी लिखते हैं या वाइब्रेशन भी लिखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपके पास एक पेंडुलम है, ये आपके पास एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम को आप जब इधर ले आते हैं यहाँ तक, पेंडुलम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप इसको छोड़ेंगे, यहाँ से इधर गया, फिर ये वापस चलता हुआ इधर आएगा अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर ये वापस इधर अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। तो ये इसका एक कंप्लीट साइकिल होगा। यानी यहाँ से इधर गया ए पोजीशन पर, इसको आप ओ पोजीशन का नाम दे लें। ए पर गया, ए से वापस आया बी पर, बी से फिर वापस ओ के ऊपर आ गया। यानी ए से ओ से चला है ए पर, ए से फिर बी पर और बी से फिर ओ पर। इसको हम इसका कंप्लीट साइकिल बोलेंगे या इसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन बोलेंगे। तो ये वाइब्रेशन जितने टाइम के अंदर ये कंप्लीट करेगा, जितने टाइम के अंदर ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा या एक चक्कर मुकम्मल करेगा, उसको हम इसका टाइम पीरियड बोलेंगे। और इस आपने कैपिटल टी के साथ डिनोट करना है। ठीक है जी, इसको आपने कैपिटल टी के साथ डिनोट करना है। अब होता क्या है कि ये एक सेकंड के अंदर एक से ज़्यादा चक्कर मुकम्मल कर जाता है, तो फिर उसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी एक सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस ये मुकम्मल करेगा या जितने साइकिल्स एक सेकंड के अंदर करेगा पर सेकंड, उसको हम इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। यानी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो टाइम पीरियड का अपोजिट होगी, रेसिप्रोकल होगी। फ्रीक्वेंसी को आप 1/t लिखेंगे, 1/टाइम पीरियड। टाइम वन को टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह टाइम पीरियड जो है वो भी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी हो तो इसको 1/f लिखें तो ये भी टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। यानी टाइम पीरियड हम उस टाइम को कहते हैं जिस टाइम में ये कोई भी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती हुई बॉडी है, वो एक साइकिल अपना जो है वो पूरा मुकम्मल करती है, पूरा एक वाइब्रेशन जो है वो मुकम्मल करती है जिस टाइम के अंदर। उस टाइम को हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। वो एक सेकंड के अंदर मुकम्मल करती है तो एक सेकंड उसका टाइम पीरियड होगा। 2 सेकंड के अंदर करती है तो 2 सेकंड उसका टाइम पीरियड होगा। आधे सेकंड के अंदर करती है तो
हाफ सेकंड जो है वो उसका टाइम पीरियड होगा। और फ्रीक्वेंसी वो टर्म है कि एक सेकंड के अंदर वो कितने चक्कर मुकम्मल करता है। अगर एक सेकंड के अंदर वो 10 चक्कर मुकम्मल करता है, इस तरह लगाता है, तो इसका मतलब है उसका जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज़ है, और इसका यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज़ होता है, यानी पर सेकंड। यहाँ पे टाइम जो है नीचे आ गया है ना, सेकंड नीचे है, तो इसका यूनिट जो है पर सेकंड या हर्ट्ज़। टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है, लेकिन इसका पर सेकंड होता है, या इसको आप हर्ट्ज़ बोलते हैं, और टाइम पीरियड के यूनिट को आपने सेकंड लिखना होता है। तो ये बातें आपने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के हवाले से याद रखनी है। अब हम ये फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं कि किस तरह हमने ये फार्मूला अखज़ करना है। तो देखें जी, कल आपने एक रिलेशन पढ़ा था, आपने कहा था कि एक्सेलरेशन है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है, या कोई भी बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया, तो कांस्टेंट को हमने के लिखा, के एक्स। ठीक हो गया जी। फिर हमने सॉरी, ये तो हमने रिलेशन ड्राइव करना था ना। बेसिकली हमने उस फोर्स को लिखा था कि हमारे पास जो फोर्स है एफ़, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, यानी जो भी फोर्स उस पर लगती है, अगर हम उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं, तो वो एक फ़ोर्स एक्सर्ट करेगा मैस के ऊपर। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। फिर हमने एक कांस्टेंट लगाया के, और फोर्स की वैल्यू फाइंड की। फिर हमने दूसरा रिलेशन यूज़ किया कि हमारे पास फोर्स जो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक होती है वो एम ए के इक्वल होती है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया। एम ए को हमने इक्वल रखा माइनस के एक्स के। तो यहाँ से आपने के की वैल्यू फाइंड की थी ए की वैल्यू फाइंड की थी माइनस के ओवर, ये मैस इधर आकर डिवाइड होता है, तो के ओवर एम और साथ एक्स। और यहाँ से अगर आप देखें तो यही रिलेशन बनता है ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ कांस्टेंट है, मैथ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और इसको आप लिख लें जी के ओवर एम, और माइनस भी साथ कांस्टेंट है, तो माइनस को भी इधर लिख दें या ना लिखें, कोई इसका मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, इस वाली क्लास के अंदर उसकी डेरिवेशन मौजूद नहीं है। उस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है, जिस तरह आपने इधर के ओवर एम निकाली है ना, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर टाइम पीरियड स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ओवर टाइम पीरियड स्क्वायर। तो ये वाली जो डेरिवेशन है, ये फार्मूला कांस्टेंट का, ये आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो ये दो कांस्टेंट हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं। इनको अगर आप कंपेयर करें, इनकी लेफ़्ट साइड जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो इनकी राइट साइड जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। के ओवर एम इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो टी है, टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो टी को इधर ले आएँ, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये m जो है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो हमारे पास k है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमने तो t की वैल्यू फाइंड करनी है ना, टी स्क्वायर की फाइंड नहीं करनी। तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और t इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, और पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के पाई रह जाएगा, और m ओवर के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट रह जाएगा 2 पाई m ओवर के। तो ये इसका एक छोटा सा प्रूफ था कि आपने इसको फाइंड कैसे किया, ड्राइव कैसे किया। तो अगर आपको टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करना पड़ जाए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमने ये फार्मूला कहाँ से हासिल किया।
अब इसी टाइम पीरियड के फार्मूला से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया है कि वो होती है 1/, टाइम पीरियड। तो अगर आप इसको 1/, टाइम पीरियड की वैल्यू लिख दें, टाइम पीरियड की हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, तो आप इसको इधर लिख दें 2πm/k स्क्वायर रूट। तो जब आप इसको 1 के ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2π इधर रह जाएगा, 1/2π। और ये m/k है तो k/m हो जाएगा जब इसको उल्टाएंगे, k/m। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि वो उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो ये था फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, इसको भी आपने ज़हन नशीन कर लेना है। और ये था टाइम पीरियड का फार्मूला, इसको भी आपने ज़हन नशीन कर लेना है। और आपको ये पता होना चाहिए, बड़ी सिंपल सी इसकी डेरिवेशन है कि हमने इसको डिराइव किस तरह किया है। अच्छा जी, यहाँ पे टिडबिट्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अ ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड। एक इंसानी कान का जो एयर ड्रम है वो 1 सेकंड के अंदर 20,000 मरतबा बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करता है। तो आपको पता है कंप्लीट ऑसिलेशन या कंप्लीट सर्कल जो है उसको हम साइकिल बोलते हैं या सर्कल बोलते हैं या वाइब्रेशन बोलते हैं। और 1 सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस होंगी उसको हम उसकी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि एक इंसानी कान जो है उसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ है, क्योंकि वो 1 सेकंड के अंदर 20,000 चक्कर जो है वो आपने मुकम्मल करता है, 20,000 वाइब्रेशन। और अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहें तो टाइम पीरियड 1/f होता है। यानी वो एक चक्कर जो है वो कितने टाइम के अंदर मुकम्मल करता है। तो यहाँ पे अगर 1/ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप रखें, अगर हम इंसानी कान के एयर ड्रम की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखें तो 1/20,000 से डिवाइड करें 1 को अगर, तो ये 0.0000 समथिंग आता है। तो कितना 5 आएगा, कितना आएगा, सॉरी 4 ज़ीरो आएंगी। तो ये कहीं 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से में जाकर एक अपना जो सर्कल है वो मुकम्मल कर लेता है। यानी इसका फिर टाइम पीरियड जो है यहाँ पे जो भी आएगा आंसर वो इसका टाइम पीरियड होगा। तो यानी एक चक्कर जो है अपना एक साइकिल वो अपना 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से में मुकम्मल कर लेता है और 1 सेकंड के अंदर ये 20,000 चक्कर मुकम्मल करता है। तो ये है जी फ़र्क टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। उम्मीद है आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्लियर होगी। इन दोनों टर्म्स के मतलब अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।